हैव वर्ब की। इसके पहले हमने टू बी वर्ब की बात कर लिया था, ठीक है, इसकी पिछली वाली क्लास में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टू हैव वर्ब की। चलो आओ देखते हैं, बिना कुछ समय को वेस्ट करते हुए हम बात करने वाले हैं टू हैव वर्ब, ठीक है ना, इसमें टू हैव वर्ब, ठीक है ना। अब इसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका यूज हम किस तरीके से कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था ना कि कुछ एकदम से अलग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो कि जो टू हैव वर्ब होता है, ठीक है ना, अब टू हैव वर्ब के अंतर्गत हमने क्या क्या बताया था, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन सा वर्ब आता है, हैज, हैव और हैड आता है, ठीक है ना। ये तीन वर्ब आती है। अच्छा, एक हम ऐसे छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ लिख लेते हैं वर्ब, ये वर्ब हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरे में लिख लेते हैं टेंस, और तीसरा लिख लेते हैं नंबर, लिख लेते हैं नंबर, ठीक है। तो अब वर्ब में ये हैज रख देंगे, हैज, हैड और हैड। मतलब ये हुआ कि हम इसको एक ओवरव्यू एक बना लेते हैं कि इसका किस टेंस में यूज होगा और किस नंबर में इसका किस नंबर के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो और देखते हैं। अगर हैज होगा तो हैज हमेशा ध्यान रखना ये प्रेजेंट में होगा, किसमें होगा, प्रेजेंट में। नंबर इसका जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। अब बात आती है हैव की, हैव क्या होगा, हैव भी प्रेजेंट में ही होगा, हैव किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। लेकिन ये इसका जो नंबर होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आती है हैड, हैड किसमें प्रयोग करते हैं, पास्ट में करते हैं, किसमें करते हैं, पास्ट में। इसका जो नंबर होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। इसका जो नंबर होता है वो क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब ये तो हुआ एक ओवरव्यू कि हमें हैज, हैव, हैड, हैज को किस में यूज करना है, जब भी प्रेजेंट टेंस होगा तो हम उसमें यूज करेंगे, हैव को प्रेजेंट में भी करेंगे। लेकिन इसका जो नंबर होगा, हैज का नंबर होगा सिंगुलर, और हैव का जो नंबर होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और हैड जो होता है, हैड का किस में यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे, और इसका जो नंबर होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसके यूजेस के बारे में, एक एक करके इसका यूज पढ़ते हैं। यूज पहला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो हैज का वर्ब होता है, हैज का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो होता है, पहला अगर देखेंगे तो हैव का जो ठीक है ना, हैज, हैव जो हैड का प्रयोग होता है, मतलब हैव वर्ब का प्रयोग, तो हैव वर्ब का प्रयोग इसको परफेक्ट एक्शन में किया जाता है, ठीक है ना। इसके एक्शन में किया जाता है, परफेक्ट एक्शन में। लिखते हैं टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब का प्रयोग परफेक्ट एक्शन में किया जाता है एवं इसके साथ जो मुख्य क्रिया होगी, ठीक है ना, इसके साथ जो मुख्य क्रिया होगी एवं मुख्य क्रिया इसके साथ थर्ड फॉर्म के रूप में आती है, किसके रूप में आती है, थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग की जाती है, थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। जो ध्यान रखना ये पहला यूज में क्या होगा, तो हैव वर्ब का जो प्रयोग होता है वो परफेक्ट एक्शन में होगा। अब परफेक्ट
एक्शन क्या होता है इस चीज को हमने अच्छे तरीके से समझा दिया है। टेंस की जो पहली क्लास है उसको जाके उस वीडियो को देखो, जो एक्शन क्या होता है हमने एक्शन को बताया। परफेक्ट एक्शन क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है, इंडेफिनिट एक्शन क्या होता है। तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ों की बात की है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अब यहाँ पे समझना, अगर पता करना हो जाके टेंस के पहले वाली वीडियो में जाके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो परफेक्ट एक्शन है परफेक्ट एक्शन में किया जाता है और उसके साथ जो मुख्य क्रिया है जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। इसके रूप में होगा, थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना, क्या हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे। चलो इसको मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद हैज, हैव, हैड, फिर उसके बाद हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे मैं बात करूँ सेंटेंस की, हमारा देश, ऐसे लिखूं, हमारा देश एक समृद्ध राष्ट्र बन चुका है। हमारा देश एक समृद्ध राष्ट्र बन चुका है। चलो अब इस सेंटेंस को करना। अब यहाँ पे देखो, बन चुका है मतलब ये परफेक्ट एक्शन हो चुका है ना, परफेक्ट एक्शन है मतलब काम जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो ऐसा एक्शन क्या कहलाएगा, परफेक्ट एक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है। जब हमने कहा कि जब भी परफेक्ट एक्शन होगा तब हम क्या करेंगे, हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। चलो देखते हैं कौन बन चुका है, हमारा देश। सब्जेक्ट क्या है, आवर कंट्री, आवर कंट्री हैज, हमारा सिंगुलर ही तो है ना, हैज बन चुका है, बिकम, हैज बिकम या हो चुका है, बात वही बन चुका है। अब एक समृद्ध राष्ट्र, प्रॉस्परस कंट्री, नेशन, राष्ट्र तो क्या हो जाएगा, नेशन। अब प्रॉस्परस नेशन, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, या आप प्रॉस्परस कंट्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आवर कंट्री हैज बिकम अ प्रॉस्परस एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैज, उसके साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, बीकम, बीकेम, बीकम, ठीक है ना। फिर से वही आ जाता है। चलो अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक, जैसे हम जागरूक हो चुके थे। अब यहाँ पर भी क्या है, परफेक्ट एक्शन है, ये देखो पास्ट में है, ठीक है ना। हो चुके थे, हम जागरूक हो चुके थे, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो परफेक्ट तो एक्शन है ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किसमें है, पास्ट में। किसमें है, पास्ट में है। चलो बनाओ। तो कौन हो चुके थे हम, सब्जेक्ट क्या है, वी। अब यहाँ पे पास्ट के लिए हमने क्या बताया था, हैड, हो चुके थे, बी का थर्ड फॉर्म बीन, हैज बीन, क्या हो चुके थे, अवेयर, जागरूक हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे, ये बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। ये तो यूज था।
अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज में क्या है, ठीक है ना, अब उसको समझते हैं। अब यहाँ पे समझना कि जो चलो इसको मिटा दिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है। तो समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट यूज। इसको मिटा दिया जाता है, अभी तो देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है जो हम नेक्स्ट यूज बताने वाले हैं। देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा मेन वर्ब जो होती है, सॉरी हैज है जो वर्ब होती है, इसको हम केवल किस में प्रयोग करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इसको मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें मेन वर्ब के रूप में किस तरीके से प्रयोग करेंगे, आज उसको भी समझते हैं। ठीक है ना, कि हैज हैव हैड को हम कब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी तो केवल यही जाने थे ना, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही पढ़े थे। चलो आज वो भी सीख लेते हैं, इसको मेन वर्ब के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। देखो जो हैज हैव एवं हैड का जो वर्ब होती है, ठीक है ना, इसको मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कैसे, ऐसे लिखो रूल यूज दूसरा, हैज हैव हैड हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, और उसके बाद जो होगा और जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है टेक के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, हैज हैव हैड, जो हैज, अगर हैज हैव हैड का हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका जो सेंस होगा मेन वर्ब के रूप में वो किसका होगा, टेक का। जो टेक का अर्थ होगा वही यहाँ पे क्या होगा, हैज हैव हैड का भी प्रयोग अर्थ होगा। ठीक है ना, मीन। चलो देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैं बता दूँ, अगर टेक आता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद या टेक्स आता है या टूक टेक, ठीक है ना, या आ जाए टेकिंग। देखो जब टेक आएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हैव लिखेंगे, टेक्स की जगह हम लिखेंगे हैज, और टूक की जगह हम लिखेंगे हैड, और टेकिन की जगह भी हम क्या लिखेंगे, हैड, और इसकी जगह लिख देंगे हैविंग। ठीक है ना, हैजिंग कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका क्या होता है, यूज होता है, रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को। अगर पास्ट में होगा तो हैड कर देंगे, और प्रेजेंट में होगा तो हैव या हैज करेंगे। ठीक है ना, अगर सिंगुलर है तो उसके स्थान पर क्या करेंगे, हैज करेंगे, और प्लूरल है तो उसके स्थान पर क्या करेंगे, हैव करेंगे। जैसे मैं बात करूं, मैं नाश्ता सुबह 6 बजे लेता हूँ, मैं नाश्ता सुबह 6 बजे लेता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझो, मैं नाश्ता आई, ठीक है ना, आई, अब आई के साथ क्या आएगा, अगर टेक से बनाऊँ तो क्या होगा, आई टेक क्या लेता हूँ, नाश्ता लेता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट at 6 AM। ठीक है ना, at
6 AM। अगर मैं यहाँ पे एट 6 AM लिख दे रहा हूँ तो मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे समझना, तो आई इसका तो ये सेंटेंस बन गया, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 6 AM, ठीक है ना। अब हमने कहा कि इसको मेन वर्ब के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, हैज हैड का, और इसका जो सेंस होगा वो क्या होता है, टेक होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आता है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे समझना कि ये जो टेक फॉर्म है, ठीक है ना, अब इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक टेबल बनवा दिया है, ठीक है ना, ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो। ये टेक है तो टेक के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, हैव का। और ध्यान में रखना, हमने कहा कि जब भी प्रेजेंट में होगा तब में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखना, तो प्लूरल यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे जो होगा, और आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, हैव ही तो आएगा ना, बोलो, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 6 AM। बात को समझे कि नहीं कुछ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे इसी को ही टूक इंग्लिश में ही बात करता हूँ, ही टूक हिज लंच, उसने अपना भोजन, अपना लंच लिया, जब अपना लंच लिया। अच्छा, यहाँ पर टूक है तो टूक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टूक की जगह क्या लिख सकते हैं, हैड कर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, हैड। तो क्या हो जाएगा, ही हैड हिज लंच, ही हैड हिज लंच हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें एक क्या जैसे यहाँ पे लिख दूँ दूसरा सेंटेंस, आई एम टेकिंग लंच, ठीक है ना, आई एम टेकिंग लंच। तो आई एम टेकिंग लंच, तो आई एम ही रहेगा, टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक की जगह क्या हो जाएगा, हमने कहा टेकिंग की जगह क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे। आई एम टेकिंग हैविंग लंच, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हैज हैव और हैड का मेन वर्ब के रूप में, भाई यहीं पे पास्ट हो जाता लेता था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। चलो ठीक है, जाता है। अब नेक्स्ट यूज क्या हो सकता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। देखो इसका जो नेक्स्ट यूज होता है, ठीक है, अब उसको समझते हैं। लिखो यूज तीसरा, हैज हैव और हैड का जो प्रयोग होता है, एक होता है म्यूचुअल रिलेशन, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशन या पोसेशन रिलेशन, ठीक है ना। मतलब ये हुआ पारस्परिक संबंध, हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। हैज हैव हैड का प्रयोग पारस्परिक संबंध या अधिकार, पारस्परिक संबंध या अधिकार के भाव में, या अधिकार के भाव में किया जाता है, ठीक है ना। हैज हैव हैड का प्रयोग किस में किए जाएंगे, या इसी को तो हम पढ़ते हैं ना, यही तो हमें पढ़ाया जाता है, इसी चीज को हमने आज तक पढ़ते चला है। हैज हैव हैड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, पारस्परिक संबंध में किया जाता है या अधिकार के भाव में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, ठीक है ना, कि जैसे अब इसके साथ जो होगा ये सिंपल में होता है, ठीक है ना। इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखें तो ही सॉरी सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, हैज
हैव या हैड रखेंगे, देन उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक कार है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आई हैव आ कार। ठीक है ना, ये होता है पारस्परिक संबंध या अधिकार के फॉर्मेशन से दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अच्छा, ये जो होता है, ठीक है ना, इस तरीके का सेंटेंस हम लोगों ने बहुत बनाया है, लेकिन इसका जो नेगेटिव फॉर्म होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेगेटिव फॉर्म जो होता है वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। चलो देखते हैं। एक तो होता है, मैं स्ट्रक्चर बनवा दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, पहला होगा सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद हैज, हैव और हैड। ठीक है ना, फिर उसके बाद नो प्लस नाउन जो भी होगा। ठीक है ना, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक नो से बनेगा। अब दूसरा जो बनेगा सब्जेक्ट, ये सारी चीजें वही रहेगा। ठीक है ना, और ये भी। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा बन सकता है, दूसरा यहाँ पे ध्यान में रखना, ये तो यही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें एनी लगाना पड़ेगा, एनी नाउन। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। अगर नो लगाएंगे तो केवल उस नाउन को लिखेंगे, लेकिन जब नॉट का प्रयोग करेंगे उसके साथ क्या आएगा, एनी आएगा। एनी जरूर आएगा। अगर नॉट के साथ आप एनी नहीं लिख रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना, और जो तीसरा होगा, तीसरा जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस, अब इसको डू, जैसे डू, डज, डू, डिड, इससे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे डू, डज, डिड। ठीक है, प्लस नॉट प्लस, अब उसके बाद जो होगा हैज, हैव, हैड। ठीक है ना, उसको रख देंगे हैव प्लस। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अब इसके साथ जो होगा डू, डज, डिड, हैड, सॉरी, डू, डज, डिड, नॉट प्लस हैव। फिर उसके बाद जो आएगा, ध्यान रखना, इसके बाद हैव ही आएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद एनी इसके बाद भी लगाते हैं। एनी लगाना क्या होता है, मस्ट होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। अगर यहाँ पे एनी नहीं लगा रहे इसमें भी, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है ना, क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ, या भी यहीं पे लिखे थे, या दूसरा लिख देता हूँ, मेरे पास, ये ऐसी ऊपर वाले सेंटेंस को बनाता हूँ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार है, तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव अगर बनाऊँ तो क्या होगा, आई हैव नो कार, आई हैव नो अ कार। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर इसी में बात करूँ, नॉट का प्रयोग करूँ, तो आई के साथ उसके बाद हैव, नॉट, फिर उसके बाद हमने कहा कि एनी का प्रयोग करेंगे, एनी कार। ठीक है ना, एनी कार, बात को समझें। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर इससे मैं बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आता है, डू नॉट हैव एनी कार, ये हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये हो गया किसका यूज, जब भी हम क्या होगा, म्यूचुअल रिलेशन दिखाया जाएगा तो हम उसके सेंस में क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। बात समझ में, चलो देखते हैं। ये तो हुआ, इसको मिटा दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अगर हम हैज, हैव का म्यूचुअल रिलेशन में या अधिकार के सेंस में होता है, इसका जो निगेटिव फॉर्म होता है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को ध्यान में रखना होता है। चलो नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझना होगा, ठीक है, क्या वो चीज़ होंगी। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें लंबा जाएगा, ठीक है ना, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। इसका जो आगे वाला नेक्स्ट यूज है, अभी 2-3 और है, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना है, ठीक है ना। ये था हैज़ दैव हैड का। अब इसका पार्ट अलग मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, टेक केयर।